हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास की। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम में जितने भी इवन ऑड नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का एक तरीके से जितना भी मैं आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे आप क्या करो, पहली चीज तो इतने जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर वो सारे क्वेश्चन आते हैं तो हम 100% बोल देंगे आपको कि अब नंबर सिस्टम आपका तैयार हो गया, आगे किसी भी बुक को रिफर करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी होगी बस। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब मैं क्लियर करा दूंगा। आज हम सबसे स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के एक तिहाई का, किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई एक चौथाई 24 है। ठीक है, यह संख्या क्या है? ठीक है, देखो बहुत फास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा हो, एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3। ठीक है, मतलब कोई संख्या है, कोई नंबर है जिसका 1/3 का 1/4 क्या है, 24 है। नंबर्स क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नंबर्स को चाहे एक्स मान लो या कुछ भी मान लो या ना मानो। ठीक है, सबसे पहले मान लो तो नंबर क्या है, वो एक्स है। ठीक है, उसका एक तिहाई मतलब 1/3, उसका एक चौथाई मतलब 1/4 बराबर कितना है दोस्त, 24 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्या करना है, ये 4 तिहाई 12 को ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू 12 चौ 48, 4 12 दूनी 24, 4 28। नंबर क्या है दोस्त, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना होता, क्वेश्चन देखते ही क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ता है कि किया कैसे जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा, एक तिहाई कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई संख्या है, कोई नंबर है जिसका 2/7 पार्ट जो है वो 18 है। ठीक है, तो उसके बाद अब की बार वो संख्या नहीं पूछ रहा, अब की बार उस संख्या का 1/3 पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई संख्या है जिसका 2/7वां भाग आपको दिया है, उस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा, एक तिहाई कितना होगा। तो पहले संख्या क्या है वो निकालेंगे। संख्या हम x मान लेते हैं, उसका 2/7वां है तो 2/7 से गुणा कर दो, बराबर कितना है, 18 है। ठीक है, 7 से गुणा होगा, 2 से भाग होगा, 2 9 18 और 7 9 63। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। मतलब संख्या अगर आपको पता है तो उसका एक तिहाई निकालना है, तो 63 का एक तिहाई कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लो, एनटीपीसी में भी आपका प्री में ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना होता है, हमें क्विक करना होता है, फास्ट करना होता है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लोगे, एक बार समझ में आ गया तो हमेशा आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 का एक चौथाई, 96 का एक चौथाई 54 के 2 तिहाई से कितना कम है, 2 तिहाई से कितना कम है। तो क्वेश्चन समझ में आया, कम या ज्यादा बोले तो अंतर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कम या ज्यादा यहां पे जुड़ गया तो इसका मतलब दो चीजों का कहीं ना कहीं अंतर निकालना है, बस इतना। अब देखो 96 का एक चौथाई, 96 का 1/4। ठीक है, 96 का एक चौथाई मतलब 1/4। ठीक है, अब यहां पे कम या ज्यादा बोले तो बीच में माइनस लगाना है। 54 के 2 तिहाई, 54 का 2 तिहाई मतलब 2/3। ठीक है,
डिफरेंस निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 3 एक कम 3 3 8 24, 18 दूनी 36, इधर आ गया 24 में से 36। अब देखो तो माइनस माइनस का चक्कर मत पालना यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको लिखते इसको बाद में लिखते तो आपका अंतर प्लस में ही आता ना। तो अंतर ध्यान रखना है, कम या ज्यादा से मतलब अंतर से है। ठीक है, ये नहीं कि आप कह रहे हो कि 24 में से 36 नहीं जा रहा सर, ये तो माइनस में आ रहा है। यहाँ पे बच्चा माइनस नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ अंतर सिखा रहा हूं कि अंतर दोनों में डिफरेंस कितने का है। 36 और 24 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। आपका आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। देखो कितने फास्ट में हो रहा है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आपको देखने को एग्जाम में भी मिलते हैं। ठीक है, बस आप हड़बड़ाना मत, वहां पे गलती मत करना, बिल्कुल पेशेंस दिखाना है और फास्ट भी करना है, जल्दी करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है तो संख्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यदि कोई संख्या मान लेते हैं x, अपने 2/5 भाग से, अपने ही 2 मतलब 2/5 x, ठीक है, भाग से 18 अधिक है, मतलब इसको घटाओगे तो 18, तो संख्या क्या है? x की ही तो वैल्यू निकालनी। x को आप क्या कर लो, ऐसे ब्रैकेट में कर लो, 1 में से 2/5 आप घटाना है और बराबर 18 लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो, x 5 कम 5 में से 2 गया, क्या हो गया? 3 हो गया। अगर एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, इधर 5 और 5 में से 2, इधर 5, ऐसे कर लो। इसको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, अभी आपको कैसे दिखाऊंगा, इसको डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो x इंटू 3/5 बराबर 18, 3 छंग 18, 6 पंचे 30, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए और क्या कर सकते हो, कोई संख्या है, ठीक है, अभी कुछ मत मानो, x मानना ही नहीं है, अपने का ही 2/5 भाग मतलब संख्या 1 मानते हो, 1 में से 2/5 निकाल दो आप, सीधा कितना आ गया? 3/5। इसके बराबर क्या कह रहा है? 18 है। ठीक है, आप काट दो ऐसे, 3 छंग 18, 5 छंग 30, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको लगाने के कई तरीके होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना, अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो मैथ कैसे सीखें, तो आप सबसे पहले इस फॉर्मेट से जाओ और उसके बाद इसी फॉर्मेट को चेंज करके इस फॉर्मेट में अपने आप लेके जाना। बच्चा कभी कोई ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक तो अपने दिमाग का एक उपज है। ठीक है, अगर आपको चीजें आ गई हैं तो आप उसे ट्रिक बोल देते हो, सर डायरेक्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन आएगी तभी तो डायरेक्ट होगा ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना, आना है, वो सीखना है कि आपको आने लगे। जब आने लगेगा ना तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे शुरू में कोई चीज सीखने में तो टाइम लगता है, ठीक है, उसके बाद सीखने में क्वेश्चंस भी करोगे तो आपसे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब उसी पे प्रैक्टिस करोगे बार 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 बार, तब क्या करोगे, बहुत फास्ट होने लगेगा। और जब फास्ट होने लगता है उसी का नाम क्या हो जाता है? ट्रिक हो जाता है। ट्रिक इज नथिंग। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से बारह कम हो तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर से, कोई एक नंबर है जिसका 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है, कोई नंबर मान लेते हैं x, कोई संख्या है जिसका 2/3, 2/3 आप कर लो, ठीक है, उस संख्या के 3/4, उसी संख्या मतलब उसी संख्या का 3/4 मतलब 3/4 से कम है, ऐसे घटा दो बीच में, बराबर इस साइड लिख दो 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कम या ज्यादा से भी चक्कर नहीं, जैसे भी ये वर्ड दिखे आपको कम या ज्यादा, दो चीजों में आप डिफरेंस निकाल के बराबर जो हो वही लिख देना होता है। ठीक है, अभी आप क्या कर लो, x कॉमन कर लो, इधर देखोगे तो 2/3 में से आपका 3/4 घटाना होगा और बराबर 12 लिखना होगा। उसके बाद आप क्या कर लोगे, x लिखोगे ऐसे और 4 3 12, इसका एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा 9, 8 में से 9 घटा दो और इधर चला जाएगा 12। अब इतनी सी बात है, माइनस आएगा, माइनस को आपको नहीं ध्यान देना, सिर्फ आप ये लिखो x इंटू 1 बटे, भाई 8 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूं
ठीक है, 8 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंतर समझो, माइनस से आपको ज्यादा प्यार नहीं करना है, सीधा 12 लिखो बराबर 12, 12 बराबर में क्रॉस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 12 बराबर में 144 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा। दूसरा शॉर्ट ट्रिक जो कहते हो आप, शॉर्ट ट्रिक सीखना, शॉर्ट ट्रिक सीखना। शॉर्ट ट्रिक में क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में एक तो दो तरीके होते हैं, एक तो मैं सीधा ऑप्शंस पे भी ले जाके इसको ट्रिक करा सकता हूं, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक है आपकी, सीधा ऑप्शन पे जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका आंसर कितना 144, हो सकता है आंसर 136 भी हो, 136, दूसरा 144, तीसरा आपका कुछ और, फिर कुछ और, ठीक है। आप क्या करते, सीधा 2/4 144 का निकालते, उसके बाद 3/3 निकालते 144 का, अंतर देखते, अगर 12 है तो यही सही है, ठीक है। 136 वाले पे करते तो गलत हो जाता, अगले पे गलत हो जाता, आपका एक आंसर आ जाता है 144। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको। सीधा ऑप्शन से जो कहते हो लगाने का तरीका जो देखते हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होता है क्वेश्चन का वो डिपेंड कर किस क्वेश्चन को ऑप्शन से जाया जाए या फिर किस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं जाया जाए, वो सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आप ऑप्शन से जाते हो तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, 4 ऑप्शन में आपको जाना होता है और डायरेक्ट आपका बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो चूज आपको करना है कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किया जाए तो जल्दी होगा या फिर डायरेक्ट किया जाए तो क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, वो आप पढ़ते पढ़ते खुद ही सीख जाओगे कौन से वाले को ऑप्शन से करना है, कौन से वाले को ऑप्शन से नहीं करना है, राइट। अब देख लो इस क्वेश्चन को जो डायरेक्ट करना है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सीधा आप संख्या का एक्स मत मानो, जो कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हमें यक्स नहीं मानना है सर जी, हमें यक्स से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो बच्चा यक्स से मत डरो, यक्स कुछ नहीं, यक्स की जगह आप 1 मानो या फिर कुछ भी मत मानो। आप सीधा यहाँ पे क्या करो, 2/3 कर लो, सीधा 2/3 कर लो, यहाँ पे 3/4 कर लो, -3/4 कर लो, बराबर 12 कर लो। 1 की वैल्यू निकालना, ध्यान रहे 1 की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 9 का अंतर 1 आ जाएगा, बराबर 12। इसी 1 की वैल्यू निकालोगे तो 12 बराबर में 144 आ जाएगा। आपका समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। आप जब कहीं भी आप सीखने जाओगे, कहीं भी आप कहते हो कि शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं सर, यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक इज नथिंग बेटा, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल चीजें आती हैं, शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग की एक उपज है, आप अपने आप ही सेट कर ले जाओगे कि हाँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका बनने लगेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किसी 2 अंकों की संख्या किसी 2 अंकों की संख्या के 1/3, उसके 1/4, उसके 1/4 से 8 अधिक है, इस संख्या के अंकों का योग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि 2 डिजिट की कोई नंबर है 2 डिजिट का, 2 अंकों की कोई संख्या, जैसे 12, 15 जो भी होगी, है ना, उस संख्या का 1/3, मान लेते हैं संख्या x है, उसका 1/3 1/3, ठीक है, उसके 1/4 से 8 अधिक है, इसका मतलब a माइनस इंटू 1/4 बराबर 8, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो x आप कॉमन करोगे, 1/3 और 1/4 में जब अंतर आप निकालोगे तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 8, 12 8 96 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96। पहले ये बताओ संख्या समझ में आई कि नहीं, 96 आएगा, 96 आएगा। कैसे, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, मैंने कहा जो लोग x से डरते हैं, x को लिखने से डरते हैं, वो क्या करेंगे, आप x नहीं लिखना, सीधा 2 अंकों की संख्या को आप 1 मान के चल लो। संख्या क्या है, 1, हमेशा 1 ध्यान रहे बस, ठीक है। 1/3 बोला तो 1/3 लिखना है, उसके 1/4 बोला तो 1/4 लिखना है। अंतर बोला, अधिक या कम की मैंने बात की, ये वर्ड आपको पकड़ना होता, अधिक या कम की बात करें तो सीधा यहाँ पे बराबर करके जो भी लिखा रहे वो लिख दिया करो। अंतर अधिक या कम बोले तो माइनस करना होता है। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, 4 में से 3 बराबर 8, यहाँ भी आ जाएगा 1/12 बराबर 8, तो 12 8 यहां से मल्टीप्लाई किया तो 1 का मतलब कितना आ गया दोस्त, 96। जो जिनको x नहीं लेना है उनको 1 मान के चलना है, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो, चाहे 1 अंक की हो, स्वयं हो, ठीक है। अब देखो 96 आ गया,
अब इसमें क्या पूछा है, संख्या तो नहीं पूछा, आपकी बार पूछा है अंकों का योग क्या है। अंकों का योग 2 अंक है ना, एक तो 9 है दूसरा 6 है, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखना ये एग्जाम में आया हुआ है। एक बच्चे से किसी संख्या में, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से, किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या में, उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया। उससे, जिससे, जिससे उसका उत्तर 324 अधिक आ गया। बताएं उसे किस संख्या से, बताएं उसे किस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपको पढ़ने से घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझ लेना बस। कोई बच्चा है, संख्या क्या है, 25 से गुणा करना था। मान लेते हैं संख्या x है, उसमें 25 से गुणा करना था। दूसरा उसने क्या कर दिया, 25 को जो 2 5 था उसको 5 2 उल्टा करके लिख दिया उसने। गलती से उसकी डिजिट क्या हो गई, गलत हो गई, मतलब 52 x हो गया आपकी बात। x में 52 से गुणा कर दिया। अब अधिक या कम बोले, हमने कहा क्या, अधिक या कम क्वेश्चन में देखिए सीधा अंतर मतलब माइनस करना होता है दोनों में। और कितना अधिक आया ये देखो जरा, यहां पे लिखा था 324, ठीक है। कहां लिखा है, ये लिखा 324 बराबर 324। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त। क्वेश्चन में तो है ही नहीं जान, ठीक है, क्वेश्चन में जान नहीं है। देखो इतनी दूर में मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। 25 और 52 का अंतर कितना हो गया भाई, 27 हो गया। 52 और 25 का अंतर देखना, ये नहीं देखना कि 25 में से 52 या 52 में से 25 घटाना है। जब आपको ये ज्यादा कम की बात करे तो सीधा अंतर समझना। 25 52 का अंतर 27 होता है। 27 x बराबर 324। इसको सीधा काटो, 27 एक कम 27 और उसके बाद हो गया 54 हो जाएगा। 27 दूनी 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात, कितना था x की वैल्यू, मतलब वो जिसमें गुणा करना था वो क्या था, 12 था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, अगर x के फॉर्म में नहीं लेके जाना है तो 25 और 52 का आप सीधा अंतर करो। 25 और 52 का कहां है, 52, ठीक है। ये 25 और 52 का अंतर लिखो 27, 27 बराबर 324। और यहां पे हमेशा क्या बोला था हमने, एक की वैल्यू निकालना है। एक बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 324 डिवाइडेड बाई 324 डिवाइडेड बाई 27 करोगे तो 12 आ जाएगा। तब भी बात वही है, ठीक है। इसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, इसे बोलते हैं लॉन्ग ट्रिक। मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लॉन्ग नहीं है वो भी शॉर्ट ही है, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी, दोनों ही एक ही चीजें हैं। उसमें से एक्स हटा दिया, वही बन गई शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन, किसी संख्या को उसके वर्ग में से, उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है,
ठीक है, क्वेश्चन समझना, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं x, उसके वर्ग में से घटाने से, मतलब x स्क्वायर से इसको अगर घटाया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 72 प्राप्त हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है संख्या x की वैल्यू क्या है। जरा आप देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है, x माइनस 1 बराबर 72। अब इसी 72 को आप ऐसा तोड़ो कि x माइनस 1 एक x, मतलब जो भी नंबर हो उससे एक कम हो नंबर, तभी तो बैलेंस हो जाए। अब 72 को आप 9 गुणे 8 लिखते हो क्या, 9 8 72 होता है। अब देखो एक ज्यादा है ये 8 से ना, तो यहां x माइनस 1 से एक ज्यादा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 9 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 बराबर 72। तो सीधा आप क्या कर दोगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 9 है, करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। दूसरा भी तरीका इसका था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बराबर 72 था, 72 को इधर लेके आते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर 0 हो जाता, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखते 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब आप ओपन करते तो एक्स कॉमन करते, एक्स माइनस 9 और इधर माइनस 8, ठीक है, कॉमन करते तो वहां भी x माइनस 9 आ जाता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 9 आ जाती। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना, आपको समझ में आ गया होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं जो नंबर सिस्टम में आते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी की या फिर एसएससी की या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम्स की, ठीक है। बस बने रहो, देखते रहो, लगातार क्लास आप देखो, कोई भी क्लास मिस ना करो, ठीक है। 100% मैं गारंटी लेता हूं मैथ आपका एक बेस्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% का 16% 8 हो तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। कोई संख्या है मानो x, उसका क्या करना, 40%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत में ले आने के लिए 100 से गुणा। ध्यान रखना, प्रतिशत में के लिए 100 से गुणा होता है, प्रतिशत हटाना है तो भाग, कोई भी चीज हटाना है मतलब भगा दो, ठीक है, सीधा 40/100। यहां पे क्या है, 16 का बोले तो गुणा करना है, यहां पे भी 16% मतलब 16/100 बराबर क्या दोस्तों, 8 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से देखो 8 दूनी 16, ठीक है। और क्या कर सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 50, 2 25, 25 पंचे 125, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 125। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी था, डिवाइड करना था, भाग देना था, बस आपको और कुछ करना नहीं था। दूसरा तरीका, अगर एक्स ना मानो तो क्या करो, संख्या क्या मान लो, हमने हमेशा बोला है कि आप एक मान लेना, उसके अलावा आप कुछ मत सोचना। एक मान लिया, वो संख्या क्या है, एक है, उसका 40% क्या करना है, 40/100, ठीक है, इंटू 16/100 बराबर क्या करना है आपको, 8 करना है। यहां से भी कट करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तीसरा भी तरीका है इसका, देखो तीसरा मेथड क्या हो सकता है, तीसरा मेथड ये हो सकता है, संख्या मान लेते हैं एक है, 40% है तो 0.4 लिख लो इसको, और उसका 16% इंटू 0.16 लिख लो। भाई प्रतिशत हटाने के लिए 2 अंक पीछे से गिना करो, दशमलव लगा लो, और बराबर क्या कर लो, 8 कर लो, ठीक है। एक का मतलब आपको निकालना है 8/16 चौके 64.064 हो जाएगा। इसको जब भाग दोगे तो इसका मतलब 125 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आई बात आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन के लिए 3 मेथड बताए हैं। ध्यान रखना, किसी भी मेथड को आप लगाओ, कोई भी मेथड, 3 की तीनों देखो ऐसे दो लाइन के ही मेथड है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, सिर्फ देखो क्वेश्चंस पे जाके आंसर्स पे टिक करो विदाउट टेकिंग योर टाइम, ठीक है। ज्यादा आपको समय लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना 2 सेकंड में क्वेश्चन करना है, हम 1 सेकंड में भी क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। बस आप लगे रहो, बने रहो, ठीक है, देखते रहो। अरे लाइक वाइक कर देना, शेयर वगैरह, ठीक है, आपका थोड़ी कुछ जाना है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल
अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन में रस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नीरस है। ठीक है, क्वेश्चन में रस ही नहीं है, मतलब ऐसे देखो खटाखट मारो, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, बस आप एक बार देखो इस तरीके को, उसके बाद आपसे कभी नहीं भूलेगा, सीधा लगाओ, क्वेश्चन में पेन ही नहीं उठाना है। ठीक है, देखना आपको दो अंकों, मान लो x और y दो अंक हैं, ये x और y। ठीक है, x और y को अगर हम इकाई और दहाई में देखें तो ये इसका इकाई अंक है, ये इसका दहाई अंक है। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जरा आप बताओ। जैसे मान लो कोई संख्या 12 होती, 12 पे हम क्या लिखते हैं, 12 का मतलब ये इकाई का अंक है 2 लिखते, प्लस ये दहाई का अंक है तो 1 गुणे 10 लिखते, तो इसको क्या लिखते 10 से गुणा करते ना इसमें, तो 10 गुणे 1 10 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा। ऐसे ही इसी फॉर्मेट को इसमें चेंज किया। अगर मान लो x y है तो ये इसमें 10 से गुणा होगा, दहाई का है तो 10x, और इसमें y इकाई है तो 1y है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, जरा आप बताओ। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, उसके बाद रिप्लाई मैं जरूर दूंगा आपको। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हाँ एक्स वाई को हमने 10 x प्लस वाई कर दिया। अब जरा अंक इनके बदलो, अब की बार अगर पीछे का आगे लिख दिया, आगे का पीछे, तो अंक क्या हो गया, yx हो गया। इसका अगर देखो तो इसमें अब की बार 10 से गुणा होगा, 10y प्लस x। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, अंतर बोला। अंतर जैसे ही बोलो दोनों में क्या कर दो, अंतर निकाल दो। 10x में से 1x चला गया, 9x आ गया। ठीक है, और y और ये 10y में से 1y चला गया, -9y बराबर कितना, 63। अंतर कितना है, 63। जरा आप 9 का 1 कर सकते हो क्या, x माइनस वाई आपका आ गया बराबर 63। 9 7 63। अंतर ही तो पूछा था आपका अंकों का। अगर एक अंक x था दूसरा y था, दोनों अंकों में अंतर क्या है, x माइनस वाई। तो जरा आप बताओ x माइनस वाई कितना आ गया, 7 आ गया कि नहीं आ गया, x माइनस वाई 7 आया कि नहीं आया। अब मैंने कहा था बच्चों आपसे पेन भी नहीं उठाना होगा, ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, जरा देखो बिना पेन वाले क्वेश्चंस को, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपसे कहे 2 अंकों की कोई संख्या है और अंतर निकालना है उसका, क्या किया करो, सीधा 9 से भाग दे दिया करो, इसी में बात खत्म। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या कहे, क्वेश्चन ये कहे कि कोई 2 संख्या है, अगर उनके स्थान अंकों को बदल दिया जाए तो अंकों का अंतर निकालो, जबकि दोनों का अंतर 63 है। जितना भी है माइनस करके वो जाने दो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा 9 से भाग देना। 9 7 63, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखिए, कितना भी यहाँ पे कुछ दे, 63 दे, 65 दे, 67 दे, ठीक है, एक्स वाई जेड एनीथिंग देने दो उसको। ठीक है, तो जो भी दे उसको सीधा क्या कर दो, 9 से भाग दो। ठीक है, अगर अंतर पूछा है तो, और वहीं पे अगर अंतर नहीं पूछा, अंकों का योग पूछा है तो 11 से भाग देना। किससे भाग देना होगा, 11 से भाग देना होगा। अंकों का अंतर पूछे तो 9 से, अंकों का योग पूछे 11 से। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।